हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बोर्ड मास रूल एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने पिछली टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था बोर्ड मास रूल पे, यानी कि मैंने बोर्ड मास रूल के बेसिक्स को समझाया था। ठीक है, कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, इसका कैसे बेस होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से बोर्ड मास रूल को समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसमें समझाया था, तो उसमें एक दो एग्जांपल्स कराए थे। तो दोस्तों, इसमें मैं और एक दो एग्जांपल कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों की जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वो पूरी दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली का आप भी एक मेंबर बन जाइए। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे और आप लोगों के स्टडी में जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारा एग्जाम्पल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताया था दोस्तों कि जो सॉल्व कैसे किया जाता है, कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। उसमें मैं आपको समझाया था कि सबसे पहले क्या सॉल्व देखना है हमको। अगर कोष्टक है यानी कि ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, हमको पहले ये सॉल्व करना है, यानी कि छोटा ब्रैकेट। अब और अदर चीज़ें जो हैं उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से क्या होता है गाइज, कि जो सवाल होता है वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है और आंसर भी हमारा सही आता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो छोटा ब्रैकेट है इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें तीन संख्याएं, अगर दो संख्याएं होती तो कर लेते, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता हूँ, सबसे पहले अगर घटाना और गुणा है तो इन दोनों में क्या होगा? गुणा सबसे पहले होगा, क्योंकि जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना किया जाता है। तो हमारे पास दो ही है इस कोष्टक में, घटाना और गुणा। तो गुणा सबसे पहले होगा। तो दोस्तों हम जब गुणा करेंगे तो दो पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, पाँच दूनी 10। अब दोस्तों जब 13 में से 10 घटाएंगे, क्योंकि पहले गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा नहीं कि 13 में से 2 घटा लेंगे 11 होगा, 11 पचे 55 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा, उसके बाद घटाएंगे। तो गुणा कर लिए, 5 दूना 10 हो गया। अब 13 में से जब गाइस 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। छोटा कोष्टक जो हुआ हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, इसमें हमने क्या किया? दो चिन्ह था माइनस और गुणा का, तो पहले गुणा कर लिया, उसके बाद में घटाना, यानी कि 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए, 3 हो गया। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला स्टेप क्या होता है। अगले स्टेप में भी ये संख्याएं ऐसे ही हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद में अब बारी आती है मझला कोष्टक की। छोटा कोष्टक पहले सॉल्व किया जाता है। अब हम लोगों का छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, तो दोस्तों उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? मझला कोष्टक। ठीक है, ध्यान दीजिए, छोटा कोष्टक में भी दो चिन्ह है, एक गुणा का है और एक जोड़ का है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक गुणा का है और एक जोड़ का है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इसमें गुणा, क्योंकि गुणा का चिन्ह बड़ा होता है, यानी कि सबसे पहले भाग, गुणा, फिर जोड़, तब घटाना की बारी आती है, यानी कि जोड़ बाद में होता है, इससे पहले गुणा होगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा, 8 सते 56, मतलब 8 7 जा 56। अब दोस्तों 56 में 3 प्लस कर देंगे, पहले गुणा की उसके बाद जोड़ेंगे। 56 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 59, यानी कि 59। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे और अच्छी तरीके से समझाता हूं, क्योंकि समझने में कोई कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आगे देखिए, अब दोस्तों छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, मझला कोष्टक सॉल्व हो गया, अब बारी आई बड़े कोष्टक की। तो दोस्तों इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे दोस्तों। 56 माइनस 59 है, यानी कि 56 में से 59 नहीं घटेगा, रिटर्न घटेगा, लेकिन दोस्तों चिन्ह जो होगा वो हमारा माइनस का आएगा। तो -3 हमको मिल जाएगा। 59 में से दोस्तों 56 गया जाएगा, यानी 59 में से 56 घटाएंगे तो 3 हमको मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह है तो हम पहले गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम 80 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो हमको कितना प्राप्त होगा? 8 3 24, यानी कि 240। आप लोग गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 240। दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है इसी तरह से हम लगा लेंगे। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा जो है वो आंसर। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें कुछ भी करना नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया है। पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया, उसके बाद दोस्तों मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और उसके बाद में
जो हमारा बाहर की संख्या थी उसको सॉल्व कर लिया, हमको जो प्राप्त हो गया वो हमारी संख्या हमको प्राप्त हो गई। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ समझ नहीं आता, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा, अब दूसरा उदाहरण पर ध्यान देते हैं। एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को उसके माध्यम से भी समझाता हूँ अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। 5 फिर बड़े कोष्टक में 18 यानी कि 18 प्लस मझले कोष्टक में 3, उसके बाद में +6 छोटा कोष्टक में 5 - 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 - 3, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा अगला उदाहरण। अब हम लोग इसके माध्यम से समझने वाले हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा एक छोटा एग्जाम्पल है, बट आप लोग समझ पाएंगे। अगर नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे हम इसको उतार लेंगे। हमारा जो फोकस्ड होगा, हमारा जो पहला लक्ष्य होगा वो क्या होगा कि छोटा कोष्टक को सॉल्व करना। आप लोग को ये चीज़ नहीं भूलना है। तो इसको इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे गाइस। छोटा कोष्टक के पास पहले चलेंगे, क्योंकि अगर हम छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे तो सही होगा, यही इसका नियम होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम एक ही संख्या है तो सीधा घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 मिलेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, आप लोग इस चीज़ को केयर कीजिएगा कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लग जाएगा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, मल्टीप्लाई। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का चिन्ह लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह ही मान्य होता है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के पहले या कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा मानेंगे, ठीक है। तो आपका सवाल सही होगा। फिर अगली संख्या इसी तरह से उतार लेंगे हम लोग, फिर 18 प्लस। अब दोस्तों देखिए, अब जो हमारा क्या है, मझला कोष्टक है, हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो दोस्तों इसमें दो चिन्ह हैं, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई, यानी कि जोड़ और गुणा का। तो पहले हम गुणा करेंगे, कैसे करेंगे या मैं आपको समझाते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद अब हम जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के तब गुणा करेंगे, पहले गुणा करके तब जोड़ेंगे, ये रूल होता है, ठीक। तो 6 दूना 12, 12 3 15। दोस्तों ये हमारा मझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया। पहले हमने छोटा कोष्टक सॉल्व किया, उसके बाद में मझला कोष्टक सॉल्व किया। अब बारी आई बड़े कोष्टक की, ध्यान दीजिएगा। बड़ा कोष्टक में दोस्तों 5 इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मैं आपको बताते आ रहा हूँ, वहाँ पे क्या मान लेंगे, गुणा। अब दोस्तों इसको जोड़ देंगे। जब हम 18 और 15 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 33, यानी कि 33, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दोस्तों जब आगे करेंगे हम लोग, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, यानी कि 5 तिहाई 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 5 तिहाई 15 हासिल 1, 16। दोस्तों जो हम लोगों को आंसर प्राप्त होगा वो होगा 165। हम लोगों को 165 प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यह बोर्ड मास का जो रूल है, जो रूल एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बोर्ड मास रूल एग्जाम्पल, इसमें मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल समझाया। दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया नहीं आया? अगर समझ में आया है और आप इसी तरह से एग्जाम्पल चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, इस परिवार का, इस फैमिली का मेम्बर बन जाइए इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है गाइज। इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।